नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने कहा कि भारत का अपना इतिहास है, आजादी का अपना एक इतिहास है और कांग्रेस की विचारधारा का इससे चोली दामन का साथ है। आज के राजनीतिक हालात, भाजपा की दमनकारी नीतियां, उनके खिलाफ हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे अनेक बौद्धिक और राजनीतिक विचारधाराओं वाले हमारे सभी जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय शिविर होगा। इसमें राहुल गांधी मौजूद होंगे। भारत का अपना एक प्राचीन इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई का अपना इतिहास है। कांग्रेस की विचारधारा का इससे चोली दामन का साथ है। कांग्रेस पार्टी ने देश की उन्नति में, देश के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी, चुनावी राजनीति में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विचार व्यवहार के साथ जनता से, आम कार्यकर्ता का, नेताओं का और पार्टी का जुड़ाव, आज की राजनीतिक परिस्थिति, आज की बीजेपी की अत्याचारी नीति, इनके खिलाफ किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी कई बौद्धिक और पॉलिटिकल सोच, राजनीतिक विचारधारा के साथ 10 दिन का हमारे सभी जिला अध्यक्षों का जो शिविर हो रहा है, जो प्रशिक्षण हो रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। पचमढ़ी में लगातार 10 दिन तक एक एक इशू पे विस्तार से आने वाली नीति को, आने वाली रणनीति पर बात करके निर्णायक भूमिका निभाना, ये पचमढ़ी शिविर का मुख्य उद्देश्य। इंदौर शहर के केमिकल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में थिनर और अन्य ज्वलनशील केमिकल रखे गए थे, जिसके कारण आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया। लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद भी लपटें शांत नहीं हुई। इस दौरान 2 महिलाएं आग की चपेट में आ गई, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे प्रदेश के निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इस वर्ष को हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। वे छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। तब से बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इस वर्ष को हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। वो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम लोगों को दिया है। तब से बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले नहीं तो यहाँ पर खाने को लोगों के पास कुछ नहीं होता था। कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे, उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे, भूख से लोगों की मौत होती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद आज भूख का पलायन हो गया है और 25 वर्षों में 15 वर्ष लगातार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ सरकार रही है। अभी 22 महीने से हम लोग हैं और अपने कार्यकाल में हर तरह का विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। माननीय अटल जी का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, उसके माध्यम से गांव-गांव डामर रोड से जुड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ पर शिक्षण की सारी संस्थाएं लाके स्थापित की हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2000 के पहले यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होता था। 14-14, 15-15 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स जैसी। छत्तीसगढ़ की शिमला कहे जाने वाली मैनापाट में विकास के दावे धराशाही होते नजर आ रहे हैं। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर से 7 किलोमीटर दूर असगावा सुगापानी गांव तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है। इस वजह से हाल ही में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान लॉरेंस बड़ा की लाश को कंधे पर ढोकर परिवार तक ले जाना पड़ा था। इसके बाद सड़क हादसे में अमित किंडो की मौत हुई और लोग उसकी लाश भी पैदल ले गए। लोगों का कहना है कि वोट के दौरान नेताओं ने सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी। बरसात में मछली नदी पार करना और बीमारों को ढोकर अस्पताल ले जाना उनकी रोजमर्रा की चुनौती बन गई।
छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोन्था का असर अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगभग थम गई हैं। हालांकि कई जगह हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है और कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। समुद्र से आने वाले नम हवा का असर खत्म हो गया है, जबकि उत्तर पूर्व से शुष्क हवा प्रवेश कर रही है। अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं। सरगुजा जिले के सीतापुर में 23 वर्षीय युवती के साथ सनसनीखेज वारदात हुई है। आरोपी 24 वर्षीय इंदल साय किंडो ने युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की और फिर जबरन दुष्कर्म किया, फिर उसे नाले में फेंककर फरार हो गया। पीड़िता ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल अंबिकापुर भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। में कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, हमको कल दिनांक 30/10/25 को एक अपने थाना सीतापुर क्षेत्र की एक पीड़िता है, उम्र करीबन 23-24 साल की है। उसने आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29/10/25 को उसके पहचान का फ़ायदा उठाकर उसको गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांव में घुमाया और रात होने का इंतज़ार किया। फिर रात करीब 10 बजे उसको अपने थाना क्षेत्र के ही घटना स्थल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही गांव का है, उसमें ले जाकर पुलिया के पास उसको मारपीट किया। पहले मांग किया गलत काम करने के, जिसका मना की लड़की घर छोड़ दो करके। तो लड़का गुस्से में आकर वहीं पर महुआ का झाड़ से एक डंडा तोड़ा और उसके पीठ में मार कर चोट पहुंचाया है। फिर उसके साथ गलत काम किया, शारीरिक संबंध बनाया, ज़बरदस्ती रेप किया और उसके बाद उसको पुलिया में ढकेल कर वहाँ से चला गया था। लड़की कुछ देर के बाद में अपने परिजनों को जो फ़ोन रखी थी उससे फ़ोन करके बुलाई थी और पीड़िता कल मेरे समक्ष पेश हुई।